Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integration by parts. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know what is the integration by parts and how to use or apply integration by parts. हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है. इसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सब में पहले समझना है और ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इंटीग्रेशन का. ओके, ये मेथड जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, यूज़फुल भी होती है. कौन सी मेथड? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इस मेथड में हमें करना क्या है? अभी तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में अगर कोई भी टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए रहते हैं तो हम उसे सॉल्व कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कि हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई टर्म, दो टर्म, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखा क्या? नहीं देखा अभी तक. तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वही सीखने वाले हैं कि अगर इंटीग्रेशन में कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो और हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह से उसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है. यहाँ पर आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाएगा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला सीखते हैं कि किस तरह से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और इसे अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx. अगर कोई भी दो टर्म कैसे हो, मल्टीप्लिकेशन में हो इंटीग्रेशन में, तो इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब इसे समझने के लिए ध्यान देंगे सभी. ये जो u है उसे हम कह लेते हैं फर्स्ट टर्म और ये जो v है इसे हम कह लेते हैं सेकेंड टर्म. ओके, अब हम इस फर्स्ट और सेकेंड टर्म को किस तरह से यूज़ करेंगे. देखिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो जैसे का वैसा, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx. ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकेंड टर्म dx, उसके बाद में माइनस का साइन. कौन सा साइन? माइनस का. बहुत ध्यान रखना है. माइनस के साइन के बाद में फिर से इंटीग्रेशन का साइन. फिर से कौन सा साइन आया? इंटीग्रेशन का.
उसके बाद याद से क्या देना है, ब्रैकेट, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है u, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx। ओके, ये ब्रैकेट को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। ये हमने जो dx लिखा है, ये जो dx है वो इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट के बाहर भी एक इंटीग्रेशन का साइन दिया है, दिस वन। ओके, तो इस इंटीग्रेशन के लिए भी यहाँ पर क्या आता है, फिर से dx, क्या आ जाता है, फिर से dx। तो ये आप लोग को बहुत ही प्रॉपरली याद करना है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल साइन इंटू ब्रैकेट देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ब्रैकेट कंप्लीट और फिर से dx, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया है, फॉर्मूला। अगर कोई दो टर्म इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमें यूज़ करना है। और उसे हम यूज़ करते हुए किसी भी दो टर्म को जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या है, वो ये है कि अगर आपने अपने मन से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ले लिया तो वो एग्जाम्पल आपका या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद आपका कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, जिसे मैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कह रही हूँ, ये आपको कोई अपने मन से डिसाइड नहीं करना है। करना है कि अपने मन से डिसाइड, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को एक रूल जो है या फिर जिसे आप क्या कह सकते हैं, एक ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर में ही आपको उसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने इस ऑर्डर में यूज़ नहीं किया तो आप उस एग्जाम्पल को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या है, अब वह हम देखते हैं। तो उस ऑर्डर का नाम है लिएट रूल। क्या है उस ऑर्डर का नाम, लिएट रूल। तो देखिए वो किस तरह से हो जाता है, किस ऑर्डर में रखना है, इन द ऑर्डर L I A T E। ओके, अब समझिए ये L I A T E क्या है। ये जो मैंने लिखा है ऑर्डर, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसे आप लोग को ध्यान रखना है, L I A T E। अब हम देखते हैं कि L हमारा क्या कहता है, ठीक है, या फिर I का मतलब क्या होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो L है उसका मतलब होता है L से कौन सा फंक्शन शुरू होता है हमारा, L से हमारा स्टार्ट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, कौन सा फंक्शन स्टार्ट होता है L से, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये जो पहला L है वो डिनोट कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन को। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन। L का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, उसके बाद है I का मतलब है I मीन्स इनवर्स फंक्शन। देन A डिनोट करता है अलजेब्रिक फंक्शन को। A क्या डिनोट करता है,
अलजेब्रिक फंक्शन। टी डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, उसके बाद है हमारा ई डिनोट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन सा लेटर क्या डिनोट करता है। अब हम इसे समझते हैं। एल का मतलब क्या हुआ? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब कि सारे लॉग वाले फंक्शन, जैसे कि क्या आ सकता है इसमें? लॉग एक्स आ सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर आ सकता है। ओके, लॉग जो भी टर्म रहेगा उसके सामने में लॉग लिखा रहेगा, लॉग ऑफ एनी टर्म, ठीक है, कुछ भी लिखा हो तो वो सब क्या आएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एल के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन। आई क्या डिनोट कर रहा है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स मीन्स होता है साइन इनवर्स एक्स। जो फंक्शन जिनके ऊपर पावर में क्या रहेगा? -1, तो वो कहलाते हैं इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह की जो टर्म रहेंगी वो हमारे कहलाएंगे इनवर्स फंक्शन। ओके, अब इसके बाद है अलजेब्रिक। ओके, अलजेब्रिक क्या रहता है? अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, x+1। ओके, इस तरह के जो भी टर्म रहेंगे ये टर्म क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी को पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म हैं, या फिर उनके एंगल भी चेंज हो सकते हैं। कॉट 2x भी हो सकता है, कॉस 3x भी हो सकता है। ओके, या फिर साइन x का स्क्वायर भी हो सकता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिकॉज कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म आया साइन, एंगल कुछ भी हो, पहले क्या आया है? ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म, साइन, कॉस। ओके, तो इस तरह के जो टर्म रहेंगे वो कहलाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारा आया है ई मतलब है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई डिनोट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? स्मॉल ई, उसके ऊपर पावर में कोई भी टर्म हो, जैसे कि e⁻x हो, या फिर e⁻2x+3 हो। ओके, स्मॉल ई के ऊपर पावर में जो टर्म रहेंगे वो सभी टर्म क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है? अब हमें अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन सीखना है कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। लिएट रूल, LIATE। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म डिसाइड करते हैं। अगर इसका मतलब क्या है? जो पहले आया वही पहले रहेगा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई दो टर्म दिए हुए हो, उसमें देखिए अगर सब में पहले लॉग का टर्म दिया हो तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और लॉग के बाद में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म दिया हो, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि पहले क्या आया है? एल आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको भी बता रही हूँ, जैसे कि लिखा है log x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर
इस इंटीग्रेशन में दो टर्म हैं, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और सेकेंड टर्म क्या होगा, उसके बाद ही क्या करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल के अकॉर्डिंगली चेक करिए, log x यानी कि L डिनोट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, सब में पहले आया, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। उसके बाद sin x, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बाद में आया, LIAT, t बाद में आता है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास दिया है e⁻x इंटू साइन इनवर्स x dx, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और सेकेंड टर्म क्या है। ठीक है, बिना फर्स्ट और सेकेंड टर्म डिसाइड किए हुए हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। e⁻x तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल LIATE, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सब में लास्ट में आता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, साइन इनवर्स x। तो इनवर्स देखिए पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल पहले आता है, तो LI इनवर्स पहले आ रहा है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो ये होगा हमारा सेकेंड फंक्शन। ओके, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करने के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप लोग को सबको पता है, क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ log x लिखाया है क्या, सोचिए, नहीं लिखाया है। हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लिखा है जो होता है log x। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, हमने इंटीग्रेशन में लिखा है फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x प्लस c होता है। ठीक है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन में log x का फॉर्मूला नहीं देखा। अब हमें ये फॉर्मूला निकालना हो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ log x पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसे समझते हैं। अब log x इंटू dx, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ log x। ठीक है, तो अब एक ही टर्म रहा, तो अब इस केस में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है और हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो अभी तक हमने जो मेथड पढ़ी है उस मेथड से हम इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं निकाल सकते, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस मेथड से हम इंटीग्रेशन ऑफ log x निकाल सकते हैं। जो भी हमने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं निकाला है, जो मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है, और हमें उस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम उसे फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं
तो इस मेथड में तो 2 टर्म लगते हैं, 2 फंक्शन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही फंक्शन आया हुआ है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो देखेंगे ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो जो आपका एक टर्म और यहाँ पर है वो क्या हो सकता है? उस टर्म को हम 1 लिख सकते हैं क्या? बिकॉज कि अगर हमने log x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू लॉग एक्स क्या होता है? log x ही होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म आ गए हैं? मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 टर्म आ चुके हैं। ओके, तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो अब अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल 1 तो कहीं पर भी नहीं आता, तो ध्यान रखेंगे जो 1 है हमेशा उसको जब भी कोई सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन निकालोगे, फिर से समझेंगे, जब भी कोई सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन निकालोगे तो उसे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को हमेशा क्या लेना पड़ता है? 1 को हमेशा सेकेंड टर्म लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1 को हमेशा सेकेंड टर्म कंसीडर करना है, मानना है, और जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो टर्म का इंटीग्रेशन हमने नहीं निकाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। हम आगे के लेक्चर में इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से सिंगल टर्म का भी इंटीग्रेशन निकालना है या फिर लिएट रूल का यूज़ करते हुए निकालना है, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी तक इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और लिएट रूल आप लोग को किस तरह से अप्लाई करना है। ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। LIATE क्या है बच्चों? LIATE। तो सब में पहले अगर आप आगे की लेक्चरों को समझना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करके उसे याद कर लीजिए और लिएट रूल का जो सीक्वेंस है उसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तभी आप इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ में? अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से PO यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on integration by parts. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.